और इसी बीच एक बड़ी अपडेट से सामने है, जहां शेख हसीना पर खबर यह कि अब वो लंदन की बजाय फिनलैंड जा सकती है। ब्रिटेन में जो हिंसा भड़की है उसकी वजह से फैसला बदला गया। अब फिनलैंड जाने की तैयारी में शेख हसीना है और जी न्यूज आपको लगातार बता रहा था कि लंदन की जो खबर सामने आ रही है उसमें बदलाव की संभावनाएं बिल्कुल है, क्योंकि पिछले 13 सालों में सबसे बड़ी हिंसा इस वक्त यूके देख रहा है। फिलहाल हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना है और अब बड़ी अपडेट ये सामने आ चुकी है कि लंदन की जगह अब जो उनका प्लेन है रिफ्यूलिंग के बाद फिनलैंड की तरफ मूव कर सकता है। हमारे सभी मेहमान लगातार बने हैं। आतिफ, को मेरा सवाल ये आप ही से है कि क्या लंदन की एक हिंसा, हम लोग लगातार ये कह रहे थे कि बड़ी वजह हो सकती है कि इस वक्त में क्योंकि एंटी इमिग्रेशन को लेकर ही वहां पर ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और एक बड़ी वजह समझी जा रही थी कि वो लंदन शायद ना जाएं, इसलिए शेड्यूल ये चेंज हुआ है। देखिए, बिल्कुल यूनाइटेड किंगडम में जो अभी हम प्रोटेस्ट देख रहे हैं, जितनी हिंसा देख रहे हैं, लगभग जो दृश्य बांग्लादेश में कुछ महीने पहले शुरू जब हुए, शुरुआती जो थे, उसी तरह का हम वायलेंस आज ब्रिटेन में देख रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी है ये जानना कि प्रोटेस्ट कौन कर रहे हैं यूके में। जो इमिग्रेंट्स, खासकर मैं कहूँगी पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो लोग हैं, और उसमें उन बहुत सारे जो मैं कहूँगी अभी जो प्रोटेस्ट बांग्लादेश में हो रहे, जो उस विचारधारा वाले जो लोग हैं, वही उसी विचारधारा वाले लोग यूनाइटेड किंगडम में भी अभी प्रोटेस्ट और वायलेंस में शामिल है। तो बिल्कुल मुझे लगता है शेख हसीना वो सारा फैक्टर करेगी कि वहाँ कितनी सेफ रहेंगी, कितनी सिक्योर रहेंगी। क्या यूके की सरकार जो अभी इस वक्त लेबर की गवर्नमेंट है, क्या वो खुद इतना बड़ा रिस्क लेंगी, क्योंकि इस टाइम पे यूके की गवर्नमेंट खुद जूझ रही है इतने बड़े सिक्योरिटी मामले से। तो मुझे लगता है वो सोच समझ के फैसला लेंगी कि कहाँ जाना है। इंडिया, मुझे लगता है कि इंडिया अपने आप में एक इशू होगा, क्योंकि इस वक्त वैसे ही इंडिया, अगर हम देखें कि लगातार यूएस और चाइना की जो कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स है, उसमें लगातार दोनों साइड से प्रेशर डाला गया है। तो मुझे लगता है ये एक और पॉइंट जो हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, वो है कि जो मणिपुर में वायलेंस हुई है, इनफैक्ट शेख हसीना की सरकार ने कहीं ना कहीं एक संकेत भी दिया था कि वेस्ट की, खासकर सीआईए के जो ऑपरेशंस होते हैं, उन्होंने एक संकेत दिया था कि मणिपुर की वायलेंस भी इसके साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। और सीआईए की जो एक लगातार उनके साथ डिमांड रही है कि एक मिलिट्री बेस बांग्लादेश में वो बनाने दे शेख हसीना की सरकार। इनफैक्ट शेख हसीना की सरकार ने वो रिजेक्ट किया, वो प्रपोजल उनकी पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि कोई भी जो चुनी हुई सरकार होती है वो अपनी देश की सॉवरेंटी किसी और को नहीं दे सकती या गिरवी नहीं रख सकती। इसलिए ये भी समझना ज़रूरी है कि आज की डेट में बांग्लादेश की जो आर्मी है, क्या वो भी पाकिस्तान आर्मी की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी हमें मालूम है। बात करूंगा जो जमाते इस्लामी का नाम जो बार बार सामने आ रहा है, उसका इस इंटरिम गवर्नमेंट में कितना इंटरफेरेंस रहेगा, मैं कर्नल तेजचू को आपसे समझूंगा।